पर जमकर कर रहे हमले। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर किया हमला। हमले की तस्वीर आई सामने। और आज की दर्शकों सबसे पहली खबर, बांग्लादेश में क्या हो रहा था ये आपने देख लिया। हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे, हिंसा की जा रही थी, लेकिन एक वैसी ही साजिश रची जा रही है भारत में। अलग अलग शहरों की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई, लेकिन बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है दर्शकों। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से नहीं छिपे, दुनिया के सामने आ गए। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है दर्शकों। कितनी ज्यादती हिंदुओं के साथ की जा रही है, कितने अत्याचार वहां बसे हुए हिंदुओं को सहने पड़ रहे हैं। उनकी गलती क्या है आपको पता है? उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो हिंदू हैं और बांग्लादेश में रह रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म ढहा रहे हैं, इससे बाज नहीं आ रहे वो। ना ही हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाने से वो पीछे हटे हैं अभी तक। ये कट्टरपंथी दर्शकों हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। सोचिए जरा। लेकिन सबसे चिंताजनक बात ये कि ये कट्टरपंथी सोच सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है दर्शकों। ये कट्टरपंथी सोच भारत में भी बांग्लादेश जैसी साजिश को अंजाम देने की फिराक। मैं फिर बता रहा हूं दर्शकों आप, इसके पीछे आज एक बहुत बड़ी वजह है जो ये बात कह रहा हूं। ये देखिए आप, एक तरफ है बांग्लादेश और दूसरी तरफ है बिजनौर। और दूरी जरा आप देखिए 1710 किलोमीटर की। लेकिन इस दूरी पर मत जाइए, क्योंकि दोनों ही जगह पर कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच पनप रही है जो सवाल खड़े करती है दर्शकों। बता रहा हूं मैं आपको, देख लिया आपने, और ये दो तस्वीर आप देख लीजिए। मजहबी साजिश की जा रही है भारत के खिलाफ। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ बिजनौर, जहां हूबहू वही हो रहा है दर्शकों बिजनौर में जो बांग्लादेश में चल रहा है। मैं भी आपको जो भी कुछ बता रहा हूं शायद आप नहीं समझे होंगे, पूरी खबर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पीछे, उसके पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं इन घटनाओं के पीछे। आखिर भारत में दर्शकों बांग्लादेश जैसी साजिश कौन रच रहा है, ये सोचिए आप जरा थोड़ी देर के लिए। बिजनौर को मिनी बांग्लादेश कौन बनाना चाहता है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। इस नफरती साजिश के पीछे आखिर है कौन? क्यों आखिर इस तरह की साजिश की जा रही है? बिजनौर को देख लीजिए दर्शकों। कट्टरपंथियों ने बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इन नफरती सोच वाले लोगों को देखिए आप, सिर्फ बिजनौर का ये माहौल खराब करना नहीं चाहते, प्रदेश का और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश को सुलगाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसा बांग्लादेश में हुआ है, यहां भी निशाना मंदिर पर था दर्शकों। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बिजनौर में प्राचीन सिद्ध बली बाबा का मंदिर, मूर्ति लगी हुई थी, वहां कुछ कट्टरपंथियों ने उसे खंडित कर दिया, तोड़फोड़ की गई। आप सोचिए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश इन कट्टरपंथियों ने की है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हमने इसलिए ब्लर की है क्योंकि मूर्ति को खंडित कर दिया, बल्कि भगवान की मूर्ति खंडित कर खेत में जाकर फेंकी जा रही। कौन है ये लोग? जब ये मूर्तियां लोगों को खेत में मिली तो वो मंदिर पहुंची। भगवान की मूर्तियों पर हमले की खबर आग की तरह फैल गई आसपास। और इस नफरती हरकत के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया, थाने के बाहर बैठ गए। देखिए जरा, नारेबाजी की गई। इन लोगों ने न्याय मांगा, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, जो बांग्लादेश में हुआ है वो बिजनौर में किया जा रहा है। कौन है इसके पीछे? पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए जरा क्या कहा। दिनांक 1/9/2024 को सुबह लगभग 8 बजे थाना शिवारा पर सूचना प्राप्त हुई थी। कस्बे से मंडौरी रोड पर एक मंदिर है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा एक शिव परिवार की मूर्ति को हटा दिया गया है तथा काली माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। संबंधित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। देख लिया दर्शकों आपने, अब बांग्लादेश जो हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहा है, अब वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। दर्शक सोच लीजिए आप, जहां अस्थिर सरकार है अभी, लेकिन वो भारत को भपकी दे रहा है, गीदड़ भपकी। क्या हो रहा है दर्शकों बताता हूं आप। 5 अगस्त की तारीख आपको याद होगी, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। इसके बाद कट्टरपंथियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मंदिर हो या हिंदुओं के घर या फिर शिक्षा का मंदिर, उपद्रवियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही थे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जरूर बनी, लेकिन हमले नहीं रुके। देखिए जरा, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार वहां से खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये दर्शकों, आखिर हिंसा की आग में सिर्फ हिंदू ही क्यों झुलस रहा है? किसकी शय पर यह अत्याचार किया जा रहा है? क्यों मोहम्मद यूनुस इन सब पर लगाम नहीं लगा रहे? इन तस्वीरों पर दर्शकों, एक तरफ हिंदुओं के लिए बांग्लादेश जहन्नुम बन गया है, तो दूसरी तरफ जिस भारत ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की, हर कदम पर बांग्लादेश की मदद में भारत सबसे आगे रहा। अब उसी बांग्लादेश ने हिंदुओं को और हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश की। शेख हसीना को भारत में शरण देने के बाद अब बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। सोचिए जरा। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, समझिए जरा। एक तरफ है शेख हसीना, उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग होने लगी है। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये वही बांग्लादेश है जहां हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अब वो गीदड़ भपकी दे रहा है, आंख दिखा रहा है। देखिए जरा हमारी इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त वो तारीख थी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। प्रदर्शन की आग में कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश छोड़ती है। शेख हसीना को भारत सहारा देता है और सेफ हाउस में रखा जाता है।